जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की सीरीज की आज चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस के नाम से, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कल की क्लास में मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास कराई थी, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। आप हमें जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि एग्जाम के बाद क्वेश्चन सेंड करने में यह आपके काफी काम आने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, किसकी परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से ही पढ़ना है। यहां पर कहा जा रहा है कि किसकी परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जिसे हम केवल सूचना दे सकते हैं, उसमें जो भी हमारा डाटा है ना ही उसे हम मिटा सकते हैं और ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। मीन्स जो है सिर्फ उसे हम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीडी रोम। ठीक है, सीडी रोम जो है आपकी एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसको मिटा या उसमें कोई चेंजिंग रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूनिक्स एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2007 बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 7 इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे मिलते हैं जो हिंदी में कम और इंग्लिश में ज्यादा समझ में आ जाते हैं। तो बताइए ट्रू होगा या फिर फॉल्स। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यूनिक्स आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, है ना। क्या है आपका मल्टी यूजर है, एक साथ कई काम कर सकते हैं। और विंडोज 7 आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग है। याद रखिएगा, विंडोज जो है आपका, विंडोज 7 जो यहां पर दिया गया है, ये सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट, सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, लिब्रे ऑफिस में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस की पूरी मैंने मैराथन क्लास कराई है, आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि लिब्रे ऑफिस के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं कि सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, सेव के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ओपन के लिए किसका उपयोग करते हैं, न्यू के लिए किसका उपयोग करते हैं। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं वीडियो में डिस्कस करता हूं तो वहां पर आपको विद प्रैक्टिकल इसीलिए समझाता हूं ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। अब यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर फाइल मेनू आप देखेंगे तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेव एज का ऑप्शन कहां पर होता है, तो फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, है ना, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन कहां पर होता है, फाइल मेनू में होता है।
एक क्वेश्चन इसी से संबंधित यह पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, हम ओपन कर सकते हैं। विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में होता है, या क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो कहां पर होता है, फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये है नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब यहां पहुंचा है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना और दूसरा कंप्यूटर की सुरक्षा करना। तो फायरवॉल जो है आपका, यह क्या करता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करने का काम करता है। क्या करता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, जो भी कंप्यूटर्स पर अटैक्स आने वाले हैं उन सब से उनकी रक्षा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, फार्मूला स्टार्ट करने से पहले किस कैरेक्टर का उपयोग करते हैं, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस में जब कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है तो फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल साइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, विदाउट इक्वल कोई भी फार्मूला आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क नहीं करता है। अब नेक्स्ट, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या था, कागज का बना एक कार्ड होता है जिसमें पंच द्वारा छेद किया जाता है और वह जो छिद्र होते हैं उसी में डाटा को स्टोर किया जाता था। तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ ने। किसने किया था, डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ ने। ये क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वैलिड स्प्रेडशीट फंक्शन नहीं है, सम, एवीजी, प्रोडक्ट या फिर नॉमिनल। तो यहां पर देखिए आपके सामने हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब यहां पर जूम करके दिखाते हैं, देखिए आप सम लिखिए तो यहां पर देखिए सम फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना। यहां पर हम एवीजी लिखते हैं तो देखिए एवीजी के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है ना। हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो देखिए प्रोडक्ट नाम से फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है जो मल्टीप्लाई करता है ना। ऐसे ही यहाँ पर नॉमिनल दिया गया है तो नॉमिनल को चेक करते हैं तो देखिए नॉमिनल भी आपका एक फंक्शन है, यहाँ पर दिया गया है नॉमिनल, है ना। तो ये सारे आपके क्या फंक्शंस हैं, लेकिन एवीजी जो है ये लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कोई भी फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवीजी। सम फार्मूला जोड़ने का काम और प्रोडक्ट फार्मूला गुणा करने का काम करता है। इससे संबंधित एग्जाम में फार्मूले भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ट्विटर का पुराना नाम है, बताइए। ट्विटर का पुराना नाम क्या है, ट्विटर किसका उदाहरण है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है और इसका पुराना नाम है स्टेटस। क्या होता है, स्टेटस, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, अमेज़न के फाउंडर कौन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं डिस्कस करता रहता हूं, अक्सर डिस्कस करता हूं, क्योंकि वह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमेज़न के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। अमेज़न है क्या, आपकी ई कॉमर्शियल साइट है। क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अमेज़न से संबंधित यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ई कॉमर्शियल साइट प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अमेज़न एक ऐसी ई कॉमर्शियल साइट है जो प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, अर्थात प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा इनकम कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में सेव की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है। मीन्स लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो भी डाटा आप क्रिएट करते हैं, जैसे राइटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, स्प्रेडशीट में कोई भी आप स्प्रेडशीट तैयार करते हो, तो वो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, मीन्स वो ऑटोमेटिक कहां पर सेव होती है। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। अगर हम फाइल मेनू पर जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं हम सेव पर, जूम कर लेते हैं, यहाँ पर सेव पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए अभी हमारे अंदर जो लोकेशन आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लोकेशन बाय डिफॉल्ट इसकी वो आपकी कहलाती है बाय डिफॉल्ट लोकेशन, और वो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। क्या है, डॉक्यूमेंट्स। मीन्स जो बाय डिफॉल्ट आप सेव करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट्स में जाकर वो स्टोर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट।
अब नेक्स्ट, रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ एबव? रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धि, मशीनी बुद्धि, और लास्ट में आपका तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। तो रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उमंग ऐप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप है क्या? उमंग ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग सभी प्रकार की योजनाएं आपको मिल जाती हैं। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप का जो फुल फॉर्म है उसमें एन क्या प्रेजेंट करता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उमंग ऐप में एन क्या प्रेजेंट करता है? न्यू एज को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? न्यू एज को प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। और उमंग ऐप आपका एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई। अब एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एनईएफटी लास्ट में दिया गया है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। याद रखिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं या आपको हमारी 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और SSC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स इज एन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लाइनेक्स एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर बात हो रही है लाइनेक्स की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, लाइनेक्स एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली नहीं है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड कहां पर इस्तेमाल होता है? क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड, जिसका आविष्कार ट्विटर नामक कंपनी द्वारा किया गया था। किसने किया था? डेंसो वेब ने किया था। ठीक है, अब क्यूआर कोड पेमेंट ट्रांसफर में भी काम आता है और अकाउंट वेरिफिकेशन में भी काम आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, राइट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत अगर आप राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई होता है, वैसे ही आपका राइट अलाइनमेंट होता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। अलाइनमेंट का ऑप्शन कहां पर मिलता है? तो यहां पर दिखा देते हैं आपको। जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू पर, तो यहां पर टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। अलाइन में आप देखेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R और जस्टिफाइड के लिए Ctrl+J का उपयोग करते हैं। अब यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर इसमें से कोई अलाइनमेंट पूछता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? राइट अलाइनमेंट के लिए, तो राइट आंसर क्या है? Ctrl+R। अब नेक्स्ट, BCD भारित कोड है। बताइए, BCD इज अ वेटेड कोड, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, यह एक भारित कोड होता है। अब नेक्स्ट, यूपीआई को दिन में कितने घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं? मीन्स यूपीआई की समय सीमा क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक इसका उपयोग कर सकते हैं, या कितने घंटे पूरे दिन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, यूपीआई का उपयोग आप 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मीन्स एनी टाइम, कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक दिन में पूछा है कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 24। अब नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है?
जब सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था मोबाइल ऐप्स के बारे में, है ना, वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, लैपटॉप के लिए, उन सब के बारे में बताया था। तो वहाँ पर iOS के बारे में भी एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको iOS मॉडल के बारे में पता चल जाएगा। तो जो iOS मॉडल है यह एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। तो एप्पल का जो मोबाइल है वो iOS मॉडल पर काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिंकर कंपाइलर का भाग नहीं है। कंपाइलर क्या है आपका, आप सभी जानते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि लिंकर कंपाइलर का भाग नहीं है, तो बिल्कुल आपका ट्रू है, ठीक है, ट्रू। अब नेक्स्ट, ईमेल आईडी किससे मिलकर बनी होती है? यूजर आईडी, डोमेन नेम, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी ईमेल आईडी है वह यूजर आईडी और डोमेन नेम से मिलकर बनती है, ठीक है। आपका जो फॉर्मेट है जैसे वो ये है डोमेन नेम, ऐसे आपकी ईमेल आईडी बनती है। @ क्या करता है, यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम करता है, या फिर कहें इन दोनों को तोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? यूजर आईडी और डोमेन नेम। अब नेक्स्ट, EDI किससे संबंधित है? कंपनी से, हार्डवेयर से, कंप्यूटर से या फिर सॉफ्टवेयर से? तो आपका EDI जो है वह कंपनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंपनी से संबंधित है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब यहां पर पूछा गया है कि वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है कि वाईफाई के पासवर्ड की मिनिमम लेंथ जो है वह है 8 कैरेक्टर की, और मैक्सिमम लेंथ जो है वह है 63, ठीक है। अधिक से अधिक 63 कैरेक्टर हो सकते हैं, और कम से कम आपके 8 कैरेक्टर आपके वाईफाई में होंगे, ठीक है, उसके पासवर्ड में। वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है? यह भी क्वेश्चन CCC में पूछा जाता है। तो FI आपका प्रेजेंट करता है फिडेलिटी को। किसको? फिडेलिटी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है? बताइए। तो किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, SBI। SBI का एरिया सबसे बड़ा है। SBI का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। BOB का फुल फॉर्म क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। एवं RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। यह एक सुरक्षित लेन देन का माध्यम है, बिटकॉइन में अधिक प्रयोग होने वाला है, ठीक है, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है? एक सुरक्षित लेन देन का माध्यम है, साथ ही साथ इसका उपयोग बिटकॉइन में बहुत ही ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डायनेमिक रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम बिकॉज DRAM रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग। गतिशील रैम DRAM स्थिर रैम SRAM से धीमी रहती है क्योंकि DRAM को रिफ्रेश की जरूरत होती है। बताइए। तो सही बात है, DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए क्या है आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को C++ में लिखा जाता है। मीन्स यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण C++ लैंग्वेज में किया गया है। बताइए ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को C++ में डेवलप नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट, असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर नहीं करती है? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहां पर टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है?
मीन्स अगर आप कोई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल करना चाहते हैं, है ना, मीन्स अपने देश से बाहर करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर इसका है स्विफ्ट का। ठीक है, स्विफ्ट कोड का उपयोग करते हैं हम इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए, और अपने देश में करना है तो हम आईएफएससी कोड के जरिए बैंकों में पैसा आसानी से सेंड कर लेते हैं। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर क्या शेयर किया जा सकता है? इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है, और इस पर क्या शेयर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हम फोटो भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, इन दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ। अब नेक्स्ट, स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? बताइए, स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जैसे एप्पल फ़ोन के लिए आपने देखा iOS का उपयोग होता है ना, वैसे ही लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।